जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों ये क्लास में जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है धोलावीरा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके 42वें संविधान के द्वारा शामिल किए गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि शनि के उपग्रह का क्या नाम है। चलिए बताइए साथियों कि शनि के उपग्रह का क्या नाम है। तो शनि के उपग्रह का साथियों यहाँ पर नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा, शनि के उपग्रह का नाम है आपके टाइटन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, यहाँ पर टाइटन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका आता है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों स्थित है। बताइए कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, महाराष्ट्र से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों कि कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे कौन। तो कहवा की मंडी के नाम से साथियों यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है साओ पालो। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, साओ पालो हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लगाइए साथियों आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंडग्राम में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों यहाँ पर, क्वेश्चन है कि ग्रेस रब्रम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो ग्रेस रब्रम पर्वत शिखर ये किस देश में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये हो जाएंगे आपके पाकिस्तान में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाकिस्तान। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि असनियाई देश समूह से किसका संबंध है। तो असनियाई देश समूह से किसका संबंध हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे फिजी का है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, फिजी का हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है विटामिन B6 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। चलिए साथियों बताइए, विटामिन B6 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन B6 का यहाँ पे रासायनिक नाम है, ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब पायरिडॉक्सिन हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका भी। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना
ये सिकंदर लोदी के द्वारा साथियों कराए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, सिकंदर लोदी। आगे देखिए प्रश्न है आपका, मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर साथियों स्थित है? तो याद रखेंगे मीनाक्षी अम्मान मंदिर जो है ये आपके बैगोई नदी के तट पर साथियों स्थित है। आप सभी लोग जो इन्हें याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन है कि कोल्लेरू झील जो है ना साथियों कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइए। तो कोल्लेरू झील जो है साथियों कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे साथियों, आंध्र प्रदेश में है कोल्लेरू झील। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि बथुकुम्मा फूल उत्सव जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथियों, बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये तेलंगाना राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तेलंगाना राज्य। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, निम्न में से कौन तीव्र आर्द्र हवा नहीं है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन है जो तीव्र आर्द्र हवा नहीं है? तो यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, चेन्नई। चेन्नई जो है ये तीव्र आर्द्र हवा नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, चेन्नई हो, सॉरी यहाँ पे यन्ना है साथियों, चेन्नई हम बोल रहे हैं, यन्ना होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, किस युद्ध को जीतने के बाद जो है बाबर को गाजी की उपाधि जो है ना दी गई थी? चलिए आंसर लगाइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर साथियों जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सब्सक्राइब करके आप जरूर जुड़िए। और अगर आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। और बताइएगा यहाँ पे किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को जो है ना गाजी की यहाँ पर उपाधि दी गई थी? तो साथियों याद रखेंगे, खानवा का युद्ध जब जीते थे तो उनको क्या है, तो बाबर को जो है ना गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, ओफियोलॉजी जो है, ओफियोलॉजी ये किसका अध्ययन है? तो साथियों आप बताएंगे ये सर्प का अध्ययन है। ऑप्शन ए हो जाएगा सर्प का अध्ययन। आगे देखेंगे प्रश्न आता है कि यहाँ पे क्या है, अटपन किस राज्य की लोक कला है? बताइए, तो अटपन किस राज्य की लोक कला होगा? आप आंसर बता दीजिएगा। तो अटपन जो ये किस राज्य की लोक कला है? तो साथियों आप बताएंगे ये बिहार राज्य की लोक कला है। ऑप्शन डी आपका सही है, बिहार राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जो है ना यहाँ पर जाना जाता है? तो वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो साथियों आप बताएंगे कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुचिपुड़ी को याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है ना किए गए थे? बताइए साथियों, किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर लगाइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, 1931 में। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा जो है ना किया जाता है? चलिए साथियों बताइएगा, इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि केवल पुरुषों द्वारा जो किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भागरा नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा जो है साथियों ये लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है ना किसे मानते थे? चलिए बताइएगा साथियों कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है ना ये किसे मानते थे? बताइए सभी लोग। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में जो है ना आरंभ किया गया था? बताइए साथियों। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो साथियों आप बताएंगे 1909 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1909 में। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि फारबिंडन सिटी के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है? तो फारबिंडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों आप बताएंगे लहासा को। ऑप्शन सी सही जवाब है, लहासा को। आगे देखिए प्रश्न आता है आपका,
साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ना ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे भगोरिया नृत्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है आपका। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि शुंग वंश की स्थापना जो है ना की थी, बताइए। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र ने, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, पुष्यमित्र ने साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर है। बताइए साथियों कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है ये कहाँ पर है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर है साथियों ये हम्पी में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, हम्पी में है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है ना शुरू की है। चलिए साथियों बताइए कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किए हैं। तो साथियों आप बताएंगे साथियों ये कौन किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में की गई है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जो 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। तो तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल ये तीनों हैं, लेकिन ये जो बच गया आपका बिरसा मुंडा, ये क्या है 1857, इसका कोई भी योगदान नहीं है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। यह नहीं थे, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि चिटगांव शास्त्रगार पर धावा किसके नृत्य में जो है ना बोला गया। बताइए कि चित्रगांव शस्त्रगार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके सूर्य सेन में बोले जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, सूर्य सेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बताइए साथियों तो किसके संस्थापक जो है ना राजा राम मोहन राय थे, बताइए। तो राजा राम मोहन तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि राजा राम मोहन जो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है आपका कि डैश में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ना स्थापित किया गया। तो डैश में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। तो साथियों आप बताएंगे ये पाक युग में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, पाक युग में हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो साथियों याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी सही जवाब है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से जो है ना संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से साथियों कौन सा नृत्य है जो कर्नाटक से संबंधित है। तो आप बताएंगे बैलाटा जो है सर जी ये क्या है, ये कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे आप। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है ना टॉप 35 क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। और आपको साथियों ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए मेहनत जारी है और आप लोग भी अपना जो है ना प्यार दिखाइए। और आप लोग जो है ना चैनल पर अभी तक जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है ना हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि PDF हम अपलोड कर देंगे आपके रिवीजन के लिए, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।